जेई मेंस के इस क्वेश्चन में हम जेई मेंस 2022 28 जून का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, और हमसे एफ ओ जी के बारे में, फॉग के बारे में पूछा गया है। फॉग को एक्चुअली हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स कैसे डिफाइंड होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एफ ऑफ एक्स गिवन है, अब एफ ऑफ जी एक्स पूछा गया है, जहां पर एक्स है वहां पर जी एक्स लिख दीजिए। तो जी एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जब जी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, और 1 - जी एक्स आएगा जब जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब क्या है कि हमें यह देखना है कि जी एक्स की वैल्यू कब ग्रेटर देन जीरो है, कब लेस देन जीरो है। तो ध्यान दीजिएगा, ई की पावर एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, और यहां पर आप देखेंगे x इज लेस देन जीरो है। हम जी एक्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो x इज लेस देन जीरो है, तो माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो e की पावर x भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यानी कि जी एक्स का अगर रफ डायग्राम में बनाओ, देखो इसने बोला x इज लेस देन जीरो के लिए ये ग्राफ बनेगा। अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे भाई, ग्रेटर देन जीरो है, अब मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, मैंने रफ रफ डायग्राम ऐसे बना दिया। दिस इज रफ डायग्राम। अब इसने बोला कि जीरो से आगे, यानी कि यहां से आगे जो ग्राफ है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो आपको मिलेगा x² - 2x +1 - 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से x को कॉमन लेंगे, x - 2, यानी कि x = 0 और x = 2 पर ये जीरो हो रहा है। और क्योंकि ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा, है ना, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका ग्राफ हमने बनाया है। ये 2 है, ये 0 है। अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आ जाएगी। कब आएगी, जब x = 1 रखेंगे। रख के देख लीजिए, यहाँ पर x = 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1। इससे छोटी वैल्यू कभी नहीं होगी इसकी, है ना। रेंज तो निकालना आता ही होगा आपको। -1, यानी कि जो जी एक्स है ना, उसकी वैल्यू जीरो से, सॉरी, -1 से लेकर जीरो तक हो रही है, ऐसा, है ना। इस तरीके से जी एक्स जो है -1 से जीरो के बीच में है। कब, जब x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जी एक्स जो देखिए जीरो से -1 से जीरो तक है उसकी रेंज। इतना आपको समझ में आ गया अगर, तो अब देखिएगा हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब है। ये ग्राफ हमने बनाया है जी एक्स का। जी एक्स नेगेटिव तब होता है जब वो एक्स एक्सिस के नीचे होता है। तो देखिए, एक्स की किस वैल्यू पर, जीरो से लेकर 2 के बीच में वो नेगेटिव है। एक्स जब जीरो से 2 के बीच में, तब वो नेगेटिव है ना। जी एक्स कब नेगेटिव है, जीरो से 2 के बीच में। अब यहां अंदर आएगा जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू यहां पर रख देंगे हम। हमें जी एक्स की वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, अगर यहाँ पे आप जी एक्स रखेंगे तो आपको पता है जी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से जीरो तक है ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पहले इसको जी एक्स की टर्म्स में ही लिखते हैं। और -∞ से लेकर यहां तक हमेशा जो जी एक्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव है। और जब जी एक्स पॉजिटिव होता है, जब जी एक्स पॉजिटिव है, तो फंक्शन की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग आएगी, है ना। मॉड है ये, है ना। तो मॉड ऑफ 1 - जी एक्स, जब x लेस देन, क्या है, x इज लेस देन जीरो है, और जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उस केस में भी 1 - जी एक्स से आएगा। क्यों आएगा, अरे क्योंकि जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है ना, दो के आगे फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक्सेस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन।
तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो जी एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में -1 से 0 है, और -1 से लेकर 0, -1 से लेकर 0, ध्यान दीजिएगा, -1 से लेकर जो 0 है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -1 से 0 के बीच की हर वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 होती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 से लेकर, इस तरीके से, है ना। अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी लगा लूं, इक्वलिटी कहाँ पे लगाऊं, अगर मैं जी एक्स इक्वल टू 0 निकालूं तो 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 मैंने अलग से कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से -∞ से लेकर 0, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक्स एक्सिस में किसका ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ। और ये ग्राफ हमने किसका बनाया था, रफली इसका बनाया था। तो इसको यहाँ पे रख देंगे। तो 1 - e⁻x, माइनस कर रहे हैं तो ये +x हो जाएगा मॉड लगा के, जब x इज लेस देन 0 है। इसी तरीके से 1 - gx जब 2 से आगे है, जब x की वैल्यू 2 से आगे है, तो gx में किसका ग्राफ हम लेंगे, देखिए इसको लेंगे। ये ग्राफ है x² - 2x का, जब माइनस करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है, तो हम ये देखेंगे कि कहां कहां पर ब्रेक आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कहां कहां पे हो रही है। अगर आप 0 पे देखेंगे तो 0 में वैल्यू 0 आ रही है, और 0 में राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ रही है। देख सकते हैं आप, 0 प्लस पर आपको -1 वैल्यू मिल रही है, और 0 पर आपको वैल्यू 0 मिल रही है। तो 0 पर तो ये डिसकंटिन्यूअस है। आई थिंक आपको इस तरीके से कंटिन्यूटी एनालाइज करनी आती होगी। लिमिट मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, और लिमिट की वैल्यू देखिए 0 पर, 0 पर राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ पर मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर मिलेगी। अब आपको, आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तो डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस बोलोगे, आपको इस लिमिट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 2 पे। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगी, जो कि है -1। मतलब देखिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, 2 माइनस। तो 2 से जस्ट छोटी वैल्यू तो यही है ना, x जब 2 से छोटा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 2 पे, कितनी है, -1। और 2 पे राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, जैसे ही आप 1 - 4 + 4, यहां से आपको मिलेगा 1, है ना, मॉड 1 विच इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट आपको 1 मिल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिल रही है, तो ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो है एग्जैक्टली exactly 2 पॉइंट पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। कौन कौन से पॉइंट पर, 0 पर और 2 पर, है ना। तो इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 2। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट, एक तो कंपोजिट फंक्शन वाला, एक हमने किस तरीके से डिसकंटिन्यूटी को यहाँ पर जज किया, है ना। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम था, पर आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो रियली हेल्पफुल लगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें।